जय हिंद दोस्तों, मैं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो जय दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे है ना क्लास 9th का है ना ऑब्जेक्टिव टाइप मैथ होगा। कौन टाइप मैथ होगा? ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसको MCQ कहते हैं, मस्ट चॉइस क्वेश्चन। और आज के वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे है ना कि जो हमारे लिए उपयोगी हो, है ना, जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हो, वैसे ऑब्जेक्टिव को आज हम लोग चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 है ना, यानी जहाँ तक आने की संभावना है वहाँ तक के चैप्टर को ऑब्जेक्टिव बनाकर क्लियर करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आता गया? चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है ना, यहाँ लिखा हुआ है 1 नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। दोस्तों 1 नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिया है, बैठ जाएंगे। हाँ, 1 नंबर क्वेश्चन दिया है ना यहाँ पे कि दो लगातार सम संख्याओं का मौसा क्या होगा? ऑप्शन में दिया रहा है दोस्तों 1, बी में दिया रहा है दोस्तों है ना 2, सी में दिया रहा है 3 और डी में दिया रहा है इनमें से कोई नहीं, यानी एंटी दिया रहा है। ठीक है ना, ऐसे दिया रहा है। अगर आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो इसके आंसर आप क्या लगाएंगे? तो चलिए बताते हैं हम। सबसे पहले दोस्तों लिखा हुआ है यहाँ पे कि 2 लगातार सम। 2 लगातार का क्या मतलब? 2 लगातार सम संख्या क्या मतलब? जैसे मान लीजिए हो गया 2, 4, 6, 8, 10 डॉट आगे। अब कहेंगे सर 2, 4, 6, 8 ये आप क्यों लिखे हैं? 1 से क्यों नहीं लिखे हैं? देखिए तो हम 1 से क्यों नहीं लिखे हैं, काहे कि यहाँ कह रहा है 2 लगातार सम न कह रहा है, तो इस सम है कि विषम है? अगर हम लिख देते हैं ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 तो इस सम थोड़े हुआ, इस सम विषम दोनों मिलकर हो गया, यानी प्राकृतिक संख्या हो गई। तो ये थोड़े होगा, यानी सम का तो कोई सम ले लेंगे, हो गया ना सम। अब चलिए करा लगातार, तो लगातार ये दोनों हो सकता है, चाहे हई दोनों हो सकता है, चाहे ए दोनों हो सकता है, चाहे ए दोनों हो सकता है। कभी लगातार 2 और 6 नहीं ना होगा, इसको लगातार नहीं ना कहेंगे क्योंकि बीच में एक अंक छूट रहा है। कभी भी लगातार ई दोनों होगा, चाहे ई दोनों होगा, अच्छा ई दोनों होगा। अच्छा ये बोलिए लगातार 10, 14 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि 10, 14 के बीच में एक और सम संख्या आता है 12, तो ई दोनों होगा। तो लगातार कह रहा है तो कौनो 2 ऑप्शन ले लीजिए, कौनो बोलिए, कौन ले ले बोलिए? तो हम 2, 4 ले लेते हैं, 2 और 4। अब इसका मौसा निकालें, क्या निकालेंगे? मौसा। तो 2 दूना 4, इसका मौसा कितना है? 2 आया। चलिए एक बार और चेक कर लेते हैं, बोलिए 10, 12 ले लेते हैं, 10, 12। अब एलसीएम निकालते हैं, सॉरी HCF। 10 से कम 10, 2 आया, 5 दूना 10, यानी 2 आया। यानी हमेशा आंसर क्या रहा है? 2 की अलग, तो आंसर क्या लगा देंगे? 2। एग्जाम में याद रहे, कभी पूछे कि 2 लगातार सम संख्या का मौसा क्या होगा, तो हमेशा 2, हमेशा क्या? 2 लगातार सम संख्या का मौसा क्या होगा? 2। अब कहिए कि सर हई इतना आप काहे लग किए हैं? इतना का तो ये आपको हम समझाने के लिए किए हैं। क्या काहे के लिए किए हैं? समझाने के लिए। अब कोई कहेगा सर तो आप इसमें 2, 4 लिए हैं तो 1, 2 काहे लिए हैं? अरे कहेंगे ना, कहेंगे तो हम 1 और 2 क्यों लेते हैं? क्योंकि ये 1, 2 तो होता नहीं, कहे कि 1 क्या है? सम संख्या नहीं है, यहाँ भी सम संख्या ना कर रहा है, तो कभी 1 होगा? तो आप समझाएंगे ना, एग्जाम में जाइएगा कहेगा कि 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा क्या होगा? 2 लगातार सम संख्या का मौसा क्या होगा? 2। कोई डाउट? अच्छा चलिए, अब सम संख्या वाला हो गया। अब आते हैं हम लोग विषम संख्या वाला। मिटा दे। अब देखिए ध्यान देंगे, देखिए हो चलिए अब देखिए, अब क्या कर रहा है कि 2 लगातार विषम संख्या का मौसा क्या होगा, ये पूछ रहा है ना। 2 लगातार विषम संख्या, तब पहले विषम संख्या लिख लीजिए। विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11 हो गया ना। और लगातार कह रहा ना, तो कौन ले लीजिए संख्या? 2 गो, कौन 2 गो ले लीजिए? 3, 5 ले लेते हैं। तो 3 इधर करके मौसा निकालेंगे। मौसा क्यों? क्योंकि मौसा पूछ रहा है ना।
मौसा निकालेंगे, 3 एकम 3, घटा कितना आएगा 2, 3 लिखेंगे, 2 एकम 1 आया, कितना आएगा 1 दूना 2, इसका मौसा कितना आया 1, इसका मौसा कितना आया। चलिए तो अभी तो हम 3 5 में चेक किए हैं, अब कुछ और चेक कर लेते हैं। अब 9 11 का चेक कर लेते हैं, इसका मौसा कितना आ रहा है। 9 11 को चेक कर लेते हैं भाई, 2 चौका 8 1, यानी इसका मौसा कितना आ रहा है 1, यानी विषम संख्या रहेगा और लगातार पूछेगा तो उसका मौसा कितना होगा 1, मौसा कितना होगा 1। आप बताएंगे। अब देखिए ट्रिक याद रखेंगे, जब कहे विषम संख्याओं का मौसा तो 1, विषम संख्या का मौसा कहेगा तो 1, और सम संख्या का मौसा कहेगा तो 2, विषम संख्या का मौसा 1 और सम संख्या का मौसा 2। याद है कि नहीं है? आगे आपको नहीं छूटेगा। अब चलिए एक अगला क्वेश्चन कह देगा कि सबसे दोस्तों सबसे छोटी है ना सम में अभाज्य संख्या क्या हो सकती है। अभाज्य संख्या क्या होगा। ऑप्शन में दिया है 2, बी में दिया है दोस्तों 4, सी में दिया है 6, डी में दिया है 8। अब बताएंगे इसके आंसर क्या हो सकते हैं, जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या कहते किसे हैं, इसको पहले जानिए। नहीं, अभाज्य संख्या कहते किसे हैं, तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ध्यान सुनेंगे। वैसी संख्या जिसका गुणनखंड है ना न 2 से कम हो न 2 से ज़्यादा हो, न 2 से कम न 2 से ज़्यादा। मतलब सीधा बात जाना कि ऐसा संख्या जवन जवन कौनो दूगो पहाड़ा में आवे, कौनो दुइये को पहाड़ा में आवे है ना, 2 के अलावा न 2 से ज़्यादा पहाड़ा में आवे न 2 से कम पहाड़ा में आवे, कौनो दुइये को पहाड़ा में आवे, बस ओकरे क्या कहले अभाज्य संख्या। ना समझ में लखो। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो कहेंगे वैसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2 हो, न 2 से कम न 2 से ज़्यादा, उसे क्या कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे हम यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे लिख दिए हम कितना 8 लिख दिए, क्या लिख दिए 8। अभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो चलिए इसे गुणनखंड चेक करते हैं। 8 कौना कौना पढ़ा में आता है, तो 1 के पढ़ा में आता है और 2 के पढ़ा में आता है और 4 के और कितना 8। तो हम तो बोले हैं केवल 2 पढ़ा में आना चाहिए, ये कौ पढ़ा में आ गया, तो 8 अभाज्य संख्या होगा। चलिए चेक करते हैं 7, चलिए 7 1 के पहाड़ा में आएगा और 7 के पहाड़ा में आएगा कि नहीं आएगा, ये अभाज्य संख्या हो गया, क्योंकि यह केवल 2 को पहाड़ा में आ रहा है। तो बस जो 2 को पहाड़ा में आवे उसी को अभाज्य संख्या कहेंगे। बोलिए एक अभाज्य संख्या है कि नहीं है, नहीं है, काहे कि यह केवल 1 के पहाड़ा में आ रहा है, लेकिन अभाज्य संख्या होने के लिए 2 को पहाड़ा में आना चाहिए। कै को पहाड़ा में आना चाहिए 2 को। अभाज्य संख्या होने के लिए कै को पहाड़ा में होना चाहिए 2 को, आई कै को पहाड़ा में हो रहा है, तो ये अभाज्य संख्या 1 है नहीं ना है। 2 चेक कीजिए, 2 1 के पहाड़ा में भी आ रहा है, 2 के पहाड़ा में भी आ रहा है, तो 2 अभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो यह कोई एकलौता संख्या है जवान सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और सम अभाज्य संख्या है। कौन संख्या है, सम। तो इसका आंसर क्या हो सकता है दोस्तों 2। कोई डाउट, किसी को दिक्कत, एनी प्रॉब्लम। चलिए आगे चले। चलिए ध्यान से अगला देखेंगे, 3 नंबर देखेंगे। आई लड़का मुबन 5 10 15 का मौसा क्या होगा। ऑप्शन 1 में दिया है 5, बी में दिया है 10, सी में दिया है 30, डी में दिया है एंटी। जल्दी बोलिए आंसर क्या होगा, आंसर जल्दी बोलेंगे। तो सबसे पहले कैसे निकालेंगे ये बात जान लीजिए। पहले तीनों को कहीं और जगह लिख लेंगे ना। अच्छा ऐसे घेर लेंगे। अब देखेंगे ये तीनों में सबसे छोटा कौन है, इधर लिख देंगे। अब इससे बड़ा कौन है, हाँ, तो 5 दूना इसका मौसा कितना है 5। अब इस 5 से इस बाकी वाला में एचसीएफ निकाल लेंगे। 5 3 तो मौसा कितना है 5। कोई डाउट नहीं ना है, किसी को दिक्कत। चलिए
अब आपसे पूछ लिया जाएगा कब एग्जाम में, है ना, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। ऑप्शन में दिया रहेगा पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, पूर्ण संख्या। तो देखिएगा जौना में 0 1 2 3 4 है ना डॉट डॉट लिखा रहा है उसको पूर्ण संख्या मारिएगा ऑप्शन। नहीं समझ में कहेगा प्राकृत संख्या से कहते हैं, तो जौना में 1 2 3 4 डॉट डॉट लिखा रहा है उस ऑप्शन को लगा देंगे, प्राकृत संख्या हो जाएगा। कोई डाउट नहीं ना है, नहीं। कोई दिक्कत नहीं, आगे समझ में। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 4 में देखते हैं। अब कह रहा है ना कि 5 कैसी संख्या है। ऑप्शन में दे देगा परिमेय, बी में अपरिमेय, सी में है ना दोनों, और डी में एंटी मतलब कोई नहीं। अब बोलिए 5 कैसी संख्या है। चलिए तो सबसे पहले जो संख्या पर लिख लीजिए ना। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं पहले ही जानिए। तो जौना संख्या के बाटा में लिख दिया है, कथी लिख दिया है, बाटा में। बाटा के मतलब है गई ओकरा कथी कहले, परिमेय। क्या कहले, परिमेय। ना समझ में रखो, जौना के बाटा में लिखल जाए ओकरा के परिमेय कहल जाले। तो एकरे के मैथ का हम कहेंगे जिस संख्या को भिन्न में लिखा जाए, भिन्न मतलब बाटा, भिन्न मतलब बाटा, अंश बटा हर में लिखा जाए उसे क्या कहते हैं, परिमेय। तो ऊपरला कहते हैं अंश, ऊपरला क्या कहते हैं अंश, और निचला क्या कहते हैं हर। तो जिस संख्या को अंश बटा हर यानी अंश है ना बाई हर में यानी भिन्न में लिखा जाए उसे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, परिमेय। तो देखिए 5 के नीचे कुछ नहीं ना है यानी 1 छुपा हुआ है। तो बोलिए ये भिन्न में हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए 6 परिमेय संख्या हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तब इसको परिमेय क्या परिमेय लगाएंगे, थैंक्स, बहुत अच्छा। कोई डाउट नहीं ना है, समझ में रहा है, आगे नहीं रहा है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। चलिए कैसी संख्या है। ऑप्शन 1 में परिमेय, बी में और सी में दोनों, और डी में एंटी, एंटी मतलब नॉन ऑफ दीज। बोलिए √49 कैसी संख्या है, परिमेय। परिमेय का परिमेय, तो सबसे पहले √49 को तोड़िए। √49 को तोड़ेंगे, 49 ऐसे लिखा हुआ ना हो तो कैसे तोड़ेंगे, 49 लिख कर देखिए 49 को तोड़ेंगे ऐसे, तो 7 7 यानी तोड़ने पर 7 है कि नहीं है। तो जिसका वर्गमूल तोड़ने पर आ जाए तो अब बोलिए इसमें वर्गमूल नहीं ना है, सीधे संख्या हो गया। तो बोलिए इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। तो बोलो परिमेय क्या परिमेय, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब बोलिए, अब ध्यान सुनेंगे, ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन है, लिखेंगे है ना 25 ना लिखेंगे यहाँ पे 10 और 15 है ना। कैसी संख्या है, कैसी संख्या। ऑप्शन 1 में दिया रहा है परिमेय, बी में दिया रहा है अपरिमेय, और सी में दिया रहा है दोनों, डी में दिया रहा है एंटी। जल्दी बोलेंगे क्या है, परिमेय। कैसे परिमेय होता है बताएंगे थोड़ा, जोड़ देंगे इसको, तो जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा ना। वाह वाह, यानी 10 + 15 है ना, तोड़ देंगे तो कितना होगा 25 और 5 हो गया कि नहीं। आपका सवाल गलत है। देखिए दोनों कभी जुड़ सकता है, नहीं जुड़ सकता है, नहीं जुड़ सकता है। वो क्यों नहीं जुड़ सकता है, क्योंकि यहाँ 10 है यहाँ 15 है, तो दोनों अलग अलग ना है। तो ये परिमेय क्या परिमेय, 10 का बल टूटेगा नहीं, टूटेगा हो, 15 का टूटेगा, तो परिमेय क्या परिमेय, अपरिमेय। क्या हो गया, अपरिमेय। बात समझ में आ गई नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, अगला 2 × 2 कैसी संख्या, जल्दी बताएंगे।
जल्दी बोलेंगे, पर में क्या पर में? हाँ, तो गुना आराम से हो जाएगा। 2 गुना 2, 2 दूना। अभी 4 का वर्ग तोड़िए पहले, तो 4 का वर्ग तोड़ेंगे तो 2 दूना यानी 2, सीधे 1 लिख सकते हैं ना। तो कैसे ये बोलिए, पर में क्या पर में? समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत है ना? आगे देखते हैं, चलिए देखते रहते हैं। जाओ उठाओ। हाँ चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी बोलेंगे, जल्दी बोलेंगे, क्या हो सकता है? जल्दी बोलेंगे, कैसी संख्या है? चलिए, √2 का वर्गमूल होता है, तो पर में का पर में? कोई दिक्कत? चलिए आपसे पूछते हैं, बोलिए कैसी संख्या है? क्या की देखिए, √2 से √2 कट गया, खत्म है 4 बजे ना, तो पर में का पर में? थैंक्स, पर में क्या लगा देंगे? पर में। कोई दिक्कत है ना? एक बात दे जल्दी बोलेंगे हो। परी में हो जाएगा, बी में आए, अपरिमेय, सी में एंटी, डी में एंटी। जल्दी बोलेंगे, पर में का पर में? चलिए करते हैं कैसे। है 12 लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है ना हो, कितना लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है। तब 12 को तोड़िए, तो √12 को तोड़ेंगे तो 12 टूटेगा नहीं, तो इसको ऐसे तोड़ लेंगे। 12 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 3 12 लिख सकते हैं हो। तो 2 को 2 तेगो 2 बाहर आ गया, और नीचे अंदर आ गया, तो इसको लिख सकते हैं 2√3, आइले √3 लिख सकते हैं। है कट गया, बोलो पर में का पर में? आ गया? कोई दिक्कत है ना? बना लेंगे। चलिए बहुत अच्छा। उतरना है क्या? दे रहे हैं बनाने के लिए। समझ में आ रहा है पंकज हो? उत्तम तिवारी आ रहा कि नहीं रहा है? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो मिटा ले बोर्ड। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लिखे नहीं किए। बोलिए कैसे क्या है? हाँ, अगर इसको बोलते हैं परला को रेकरिंग, क्या बोलते हैं? कितना बड़ा अंक दिया ऊपर रेकरिंग दिया रहा है, तो कैसे क्या है? परी में। कैसे क्या है? परी में। ध्यान देंगे। अब देखिए ऐसे कोई अंक दिया रहा है, ऐसे है ना, अंक कोई दिया है, तो ये परी में क्या पर में? नहीं, परी में होगा। क्यों? क्योंकि 10(1) यानी क्या अंक है? एगो सुना हो गया कि नहीं होगा? बोलिए परी में क्या पर में कहेंगे? परी में कहेंगे। क्या कहेंगे? परी में कहेंगे। लेकिन एक बात ध्यान सुनेंगे, अगर कोई अंक ऐसे लिखा हुआ ऐसे, ऐसे लिखा है, तो पर में क्या पर में? देखिए कैसे, देखिए हेलंका को 0 है, हेलंका को हुआ, हेलंका को हुआ, हेलंका को हुआ, ये आगे बढ़ है कि नहीं बढ़ है? तो पर में क्या पर में? याद रहेगा ना हो? पर में क्या पर में? का डॉट डॉट है। चलिए तो इसको अपर में क्या कहेंगे? अपर में। अच्छा ऐसे कोई अंक लिखा है, बोलिए पर में क्या पर में? क्या कि देखिए इसमें डॉट डॉट नहीं ना है? डॉट है कोई अंक रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो पर में क्या पर में? कैसे? ध्यान देंगे। है ना, 1 दे दिए, कब अंक है? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना? 1 2 4 6 हो गया ना? तो पर में क्या पर में? बाटा में लिखा गया ना, तो पर में कहेंगे। कोई दिक्कत है ना? बात समझ में गया सबको? अब परिमेय से क्वेश्चन आएगा तो आपको छूटेगा नहीं ना? नहीं छूटेगा। आगे चले, चलिए
चलिए देखिए ध्यान से, लिखा हुआ है 0.7 के ऊपर रेकरिंग को भिन्न में लिखा जा सकता है। बोले इसका आंसर क्या हो सकता है? 7/9। देखिए कैसे करेंगे, अगर ऊपर रेकरिंग नहीं रहता, ध्यान से सुनेंगे, हाई नहीं रहता, अगर ऐसे लिखा रहता ऐसे, तो इसको कैसे पता कैसे लिखते? 0.71 दशमलव सन एक दे दिए, दशमलव के कै गो अंक? एगो सुना, तो आंसर इतना होता। लेकिन अगर ऊपर रेकरिंग हो, ऊपर रेकरिंग हो तो सीधा जो कहते हैं लिख देंगे, जौन अंक वही थी, हमेशा नीचे 9 लिख देंगे। हाँ आंसर हो गया 7/9। बात समझ में नहीं? कुछ हो रहे एगो अंक पर ऊपर रेकड़ी है तो क्या लिख देंगे? 9 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एगो दे, चलिए ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आएंगे, आप सोल्व कर देंगे। देखिए ध्यान से, ऑब्जेक्टिव ऐसे ही आएंगे, आप सोल्व कर देंगे। अगर दिया रहा है ऐसे 0.6 को भिन्न में लिखा जा सकता है। ऑप्शन 1 में रहेगा 6/9, बी में रहेगा 2/3, सी में रहेगा है ना दोनों, डी में रहेगा कोई नहीं। जल्दी बोलो। आए 6/9। देखिए तो भाई, चलिए 0.6 है ना, कुछ अच्छा ऊपर रेकड़ी है ना, रेकड़ी है तो कहते 6/9 होगा हो। अब कटाएंगे तो 2 तिहाई 2 तिहाई 2 3 तिहाई 2/3 हो गया, 2/3 भी 6/9, यानी ऑप्शन ए भी ऑप्शन ए दोनों हो सकता है ना। इस ऑप्शन क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। बात समझ ना? चलिए कौनक प्रिया खड़ा हो जाएगी, कौनक प्रिया खड़ा हो जाएगी, अब बिना कहले आके इसमें ऑप्शन में चार्ट लगाएगी कि इसका आंसर क्या हो सकता है। जल्दी कनक प्रिया बताएगी, आएगी बोर्ड पर। चलिए कनक, पहले कनक आ जाएंगे, आ जाएगी। चलिए इसका कनक क्या आंसर हो सकता है बताओ, जल्दी बताएगी आंसर क्या हो सकता है। हाँ बनाइए, क्या आंसर हो सकता है, जल्दी करेंगे। जल्दी करेंगे, चलिए 1/2 ऑप्शन में है। चलिए प्रिया आ जाएगी, प्रिया बनाइए, गलत बनाइए सही बनाइए, बताएंगे थोड़ा गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि रेकड़ी दिया हुआ है तो इसका बाद अच्छा रेकड़ी दिया हुआ है तो बाटा में लिखिए, तो क्या बाटा में 10 नहीं होगा? नहीं, बाटा में 10 कब होता? जब रेकड़ी नहीं रहता तो। अच्छा मतलब इनका कहने का मतलब ये है, ध्यान देंगे, इनका कहने का मतलब ये है कि बाटा में 10 कब होता है? जब ऊपर रेकड़ी नहीं होता तब होता। और है तो कैसे बनेगा, फिर सिखाइए तो हमको थोड़ा कैसे बने? जब जो भी अंक रहता है ना, हाँ, बाटा के ऊपर लिख देते हैं। हाँ, और लेकड़ी रहता है तो बार बार 9 ही बाटा के नीचे देते हैं। 9 लिखते ना, यानी एक अंक पर रेकड़ी तो एक होगी नहीं। थैंक्स, बहुत अच्छा, ताली बजा देंगे आप लोग। 5/9 बैठ जाएंगे। चलिए बहुत अच्छा, अब आते हैं हम लोग है ना प्रश्न संख्या दूसरे पर, ठीक है ना, बोर्ड साफ करेंगे। चलिए आ जाएंगे कौन, अब आप बताने के लिए है ना, आ जाएंगे कौन, आ जाएंगे, आ जाइए मनीष कुमार आ जाएंगे। क्या इसको बता सकते हैं पहले आप? बताइए आंसर क्या होगा, लीजिए बताइए तो क्या होगा आंसर। वाह, मनीष कुमार तो बता दिए, लेकिन मनीष कुमार का क्वेश्चन गलत है। अब यही बताते हैं, अब कैसे गलत है ध्यान देंगे। ये बताइए, ए लड़का देखो ध्यान देंगे, ए बोलिए ऊपर रेकड़ी है कि नहीं रेकड़ी है? अगर रेकड़ी नहीं रहता तो इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते 0.1 यानी क्या अंक, देखो ऐसे लिखते हैं, लेकिन ऊपर रेकड़ी है ना। बहुत इजी सवाल, अभी आप लोगों ने ही सीख लिया कि एक अंक पर रेकड़ी है तो इसका आंसर कितना होगा। आपने सीखा ना, एक अंक पर रेकड़ी रहेगा तो जेब का तेल लिख देंगे, बटन 9 कर देंगे। एक अंक पर रेकड़ी रहेगा तो क्या करेंगे, जेब का तेल बटन 9। लेकिन अगर 2 अंक दे दे और रेकड़ी दे तब क्या होगा, तब क्या होगा है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, पहले उतार लेंगे 0.47 उतार लिए ना। अच्छा ये बताइए ध्यान से, और नीचे कुछ नहीं करना है,
ज्यों का देखिए नीचे पहले 90 लिख देंगे, क्या लिखेंगे 90, 99 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 90। कौन अंक पर रखी है एगो, तो 90 लिख देंगे, कोई दिक्कत ना है। अब पूरा अंकवा को लिख लीजिए, पूरा अंकों को लिख लिए ना, लिख लिए। अब बोलिए पूरा लिख लिए, हेने कितना अंक है बताइए 4, क्या अंक है 4 घटा दीजिए तो कितना घटेगा 43, 43 से आंसर हो गया। यानी कोई भी अंक पर रेकड़ी हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 0.53 दिया ना, तो सबसे पहले नीचे 90 लिख देंगे, क्या लिख देंगे 90। अब 53 का 53 लिख देंगे, आज जो ना अंक पर रेकड़ी नहीं है वो घटा देंगे, तो घटा देंगे तो 13 से बच गया 8, 4 48 बटा 90 हो गया। कटा देंगे, कट जाएगा, कटा देंगे, कटा कितना हो जाएगा 24, आई कितना हो जाएगा 45, यानी 24 बटा कितना हो गया 45 हो गया। बोलिए बात समझ में आ गई ना, एगो दे। चलिए आ जाएंगे कौन, उत्तम कुमार आ जाएंगे, उत्तम कुमार मेरे पास आ जाएंगे, उत्तम कुमार आ जाएंगे। अरे दुगो उत्तम है तो कौन उत्तम चलाइए ना, कोई उत्तम चलाइए, अरे कोई उत्तम आ जाओ। आ गए, हाँ आ गए, बहुत अच्छा। चलिए उत्तम कुमार आप आ गए ना, उत्तम जी आप आ गए ना, बहुत अच्छा आ गए। तो को भिन्न में लिखा जा सकता है। ऑप्शन 1 में दिया रहेगा आपका 64 बटा 90, बी में दिया रहेगा आपका है ना 58 बटा 90, सी में दिया रहेगा 64 बटा 100 और डी में दिया रहेगा NT। क्या आप इसको बना सकते हैं, बना देंगे, बन जाएगा, डर नहीं लगता है, नहीं तो बाकौरा बना देंगे हम। कैसे बनाइएगा, पहले इसको लिख, ठीक है लिखिए, बड़े जल्दी बनाइए। हड़ाइए मत, धीरे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, हड़ाइए मत, भूल गए। नहीं सर, इसके बाद जितना अंक है उसको यहाँ पे घटा लेंगे। इधर घटा लीजिए, इधर घटा लीजिए, हाँ चलिए, वाह वेरी गुड, ताली ताली, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वाह। चलिए ढक्कन दीजिए, देखिए ध्यान से, देखिए इधर खड़ा होजिए, देखिए चलिए कोई बात नहीं। देखिए करना कथी है, देखिए करना कथी है, ज्यों का पहले त्यों लिख देंगे, लिख दिए ना हो, आराम से नीचे पहले 90 लिख देंगे, क्या लिख देंगे 90। अब ये अंक कितना है पहले कहीं उतार लिए ना, उतार लिए हो, कौन अंक पर एक नहीं है 6 पर, घटा दिए चट सिकर, कितना जाएगा 8, 58 बटा 90 हो गया। इसको कटा भी सकते हैं, बोलिए समझ में आता है कि नहीं आया, आ गया, कोई डाउट किसी को, प्रॉब्लम। चलिए जाइए, यही उत्तम कुमार हो। चलिए हम लोग आगे बढ़े। अब अगला सीखते हम लोग का थी, अब आते हैं हम लोग शून्य ज्ञात करें। दिया रहा है यहाँ पे 6x + 6, करें इसे शून्य ज्ञात करें, कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे करते हैं। 6x + 6 बराबर कितना होगा 0 हो गया, तो 6x बराबर कितना -6 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया -6 बटा 6, कटाएंगे कितने -1 आएगा, यानी x बराबर कितना आएगा -1। ऐसे कहीं मार देंगे ऑप्शन में, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया सबको।